बहुत सारी न्यू गाड़ियां लॉन्च होने वाली है, लेकिन Hyundai ने ना ऑलरेडी बता दिया है कि अगले 5 साल में वो 26 गाड़ियां लाने वाला है, 26 कार्स। सो आज के इस वीडियो में वील गेट यू क्लैरिटी ऑन मोस्ट कार्स जो हम आइडेंटिफाई कर पाए क्या क्या होने वाले हैं। सो Hyundai ने ब्रेकअप में क्या बताया कि हम 26 कार्स जो लाएंगे उसमें से 7 न्यू नेम प्लेट्स रहेंगे। नेम प्लेट्स मींस वो नाम कभी Hyundai ने यूज नहीं किया। इट कुड बी Palisade बीइंग वन ऑफ देम। तो उस तरीके से वो 7 न्यू नेम्स लाने वाला है। वो लगभग 6 सीएनजी गाड़ियां लाने वाला है, 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने वाला है, एंड ऑफ कोर्स इट्स लॉन्चिंग जेनेसिस ब्रांड आल्सो इन इंडिया। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है आपके लिए, तो इसको एंड तक देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा हर साल क्या क्या एक्सपेक्टेड है टिल 2030 तक आगे हम बढ़ेंगे जैसे। सो 2025 अब चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में आने वाली है उनकी न्यू जनरेशन Hyundai Venue। ये एक न्यू कार रहने वाली है पूरी तरह से, ये फेसलिफ्ट नहीं रहेगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सम थिंग्स कि ये गाड़ी की डिजाइन लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब इसके फोटोज भी लीक हो गए। सो वी कैन क्लियरली सी कि एक बहुत ही नया लुक दे दिया गया है इसको। इट लुक्स समथिंग लाइक ऑल अदर न्यू Hyundai कार्स, जैसे क्रेटा की उसमें थोड़ी बहुत झलकियां दिखाई देती है, थोड़ी बहुत एक्स्टर की भी झलकियां दिखाई देती है, एंड इट लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। अब अच्छी है नहीं, यू गाइस हैव टू डिसाइड। तो इसमें स्प्लिट हेडलाइट्स आ जाते हैं, ऊपर डे टाइम रनिंग लैंप्स, एक्सपेक्टिंग 17 इंच व्हील्स टू बी एडेड, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड टेल लैंप्स जो ऑलरेडी हमने वेन्यू के फेसलिफ्ट में देखा है वो अब यहां पे कंटिन्यू हो रहे हैं, और इसके इंटीरियर्स में भी बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज एक्सपेक्टेड है। There are some things that we are expecting in this car. 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन विद 5 स्पीड मैनुअल, इसमें शायद सीएनजी भी ऑफर कर दे विद 2 सिलेंडर टेक। उसके बाद आने वाली है इसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीटी। थर्ड इंजन ऑप्शन आपके लिए यहां हो जाएगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो मैनुअल एंड मे बी ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल कराया जा सकता है। तो ये गाड़ी का लॉन्च 4 नवंबर को है, मार्क दैट डेट इन योर कैलेंडर, एंड इट इज कंफर्म 4 नवंबर 2025 को आपको Hyundai Venue का वॉक अराउंड मोटर ऑक्टेन पे मिलने वाला है। सो डू वेट फॉर दैट। अब हम 2026 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने 2026 पे अपकमिंग कार्स पे 2 वीडियोस बनाए। वन इज टॉप 10 कार्स एक्सपेक्टेड इन 2026 जो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है। एक हमने बनाया टॉप 26 लॉन्चेस जिसमें हमने ज्यादा गाड़ियां कवर की है, लेकिन दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर अ पेड सब्सक्राइबर्स एट द मोमेंट। मे बी हम नवंबर या दिसंबर एंड में उसको ओपन पब्लिक के लिए खोल सकते हैं। सो गेटिंग बैक टू 2026, Hyundai क्या क्या लॉन्च करने वाला है। सो एक उनकी आने वाली है एक्स्टर का फेसलिफ्ट। एक्स्टर जो है पंच को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सेल्स उतने नहीं हो पाए, पॉसिबली बिकॉज ऑफ स्टाइलिंग, डिजाइन एंड साइज, मल्टीपल फैक्टर्स। तो अब एक्स्टर को एक मेजर अपग्रेड आने वाला है Hyundai की तरफ से, जिसमें वो पंच के सामने इसको ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देंगे, and we are hoping it could be a good option. In terms of engine sizes, 1.2 लीटर का पेट्रोल कंटिन्यू होगा with 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन, एंड साथ ही में 1.2 लीटर का सीएनजी भी अवेलेबल कराया जाएगा विद ट्विन सिलेंडर, यानी कि आपकी बूट स्पेस अच्छी रहेगी। दोनों गाड़ियों में आपके पास मैनुअल, दोनों इंजन्स में आपके पास मैनुअल ऑप्शन रहेगा, लेकिन पेट्रोल में आपके पास AMT प्लस पैडल शिफ्टर्स भी रहने वाले। So इसका launch is expected in the first quarter of 2026. Then we come towards Hyundai Verna. इसका भी एक फेसलिफ्ट पेंडिंग है। 2022 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी एंड उसके बाद से अभी तक इसको कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। सो नाउ इज दैट टाइम। वर्ना के डिजाइन एलिमेंट्स में थोड़ा बहुत ट्वीक किया जाएगा, इंटीरियर में कुछ कुछ, एंड इंजन ऑप्शंस वही रहेंगे। सो 1.5 लीटर का नॉन टर्बो with 6 speed manual and IVT as an option, and 1.5 liter का turbo petrol with 6 speed manual and 7 speed DCT। फीचर्स लगभग सेम ही रहने वाले, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। डिजाइन एलिमेंट्स इंटीरियर में थोड़ा बहुत ट्वीक किया जा सकता है। वी कुड एक्सपेक्ट 360 डिग्री कैमरा जो अभी तक उसमें अवेलेबल नहीं है, बट वी डोंट हैव एनी कंफर्मेशन ऑन दैट। सो मेजरली डिजाइन एलिमेंट्स ही ट्वीक किए जाएंगे क्योंकि वरना में ऑलरेडी सब कुछ आता है। हाउएवर इट इज स्टिल नॉट द बेस्ट सेलिंग कार फॉर देम इन द कैटेगरी। वहां पे वर्टस या इवन द स्लाविया डज बेटर, जिनका मार्केट में रीच कम है, डीलर्स बहुत लिमिटेड है, एंड स्टिल दे आर डूइंग बेटर देन वर्ना। तो Hyundai विल नॉट एक्सेप्ट दैट। नेक्स्ट गाड़ी जो Hyundai लाने वाला है इज गोना बी अ ब्रांड न्यू कार फॉर इंडिया। इसका नाम होने वाला है बेयॉन।
अब मैं आपको सिंपल समझाता हूं ये गाड़ी किसको टारगेट कर रही है और आप जब मार्केट में लेने जाओगे तो आपको क्या थॉट होना चाहिए अबाउट इट। ऑलरेडी Hyundai के पास i20 है, वेन्यू है, सो i20 के ऊपर वेन्यू बैठती है। अब वो लोग वेन्यू की प्राइस ऊपर ले जाएंगे ना थोड़ा, क्योंकि वहां पे ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं, सो इस वजह से बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा, तो वो गैप फुलफिल करेगा बेयॉन। तो टेक्निकली मारुति फ्रॉन्क्स को डायरेक्टली टारगेट करने वाली। तो ये बेसिकली i20 पे बेस्ड एक क्रॉसओवर रहने वाली है, जो एक कंफर्टेबल 5 सीटर रहेगी, 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। मे बी 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल भी इसमें ऑफर किया जा सकता है, बट वी विल हैव टू वेट फॉर अ बिट मोर टू नो वो कब होगा। तो ये गाड़ी में आपके पास फीचर्स सारे i20 वाले मिलेंगे, मे बी अ फ्यू एक्स्ट्राज ऑल्सो, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसी चीजें भी यहां दे दी जा सकती है, जो i20 में स्टैंडर्ड नहीं है। आपको i20 इनलाइन की तरफ जाना पड़ता है फॉर सम ऑफ दीज एक्स्ट्रा फीचर्स। सो ये गाड़ी कहीं ना कहीं i20 के ऊपर वाले बायस को टारगेट करेगी, और कहीं ना कहीं जो लोग मारुति फ्रॉन्क्स लेने जा रहे हैं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मारुति से बेटर इंटीरियर क्वालिटी Hyundai ऑफर करती है, एंड दैट बिकम्स अ बिग प्लस पॉइंट फॉर मेनी पीपल, खास करके जो 8 से 12 लाख रुपए के बीच में चाहते हैं कि हमें सारे फीचर्स मिले, पावर ठीक ठाक मिले, एंड थोड़ा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए। दैट इज व्हाट वी लुक एट इन अ कार। तो ये बेयॉन उनके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगी। इसमें 1.2 लीटर का CNG भी ऑफर किया जाएगा, एंड क्योंकि ये ट्विन सिलेंडर के साथ आने वाली है, तो इस वजह से जो लोग फ्रॉन्क्स की CNG लेने जा रहे हैं, दे गेट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि यार उसमें मेरे को जो है ना बूट स्पेस नहीं मिलती, तो यहां उनको वो बूट स्पेस मिल जाएगी। सो दीज आर द लॉन्चेस Hyundai हैज टिल 2026। 2027 आते हुए उनके लॉन्चेस बहुत बढ़ने वाले हैं, एंड आई एम गोना टेल यू एग्जैक्टली व्हाई। क्योंकि 27 में उनका न्यू प्लांट खुलने वाला है महाराष्ट्र के तलेगांव में, और एक बार वो प्लांट एक्टिवेट हो जाएगा, देन Hyundai के बहुत सारे लॉन्चेस होंगे इंडिया में। So one of the first of them becomes the Creta new generation. तो न्यू जनरेशन Creta will be bigger than the current Creta. तो कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट हैरियर लेंथ जाने की कोशिश करेंगे, इफ नॉट एग्जैक्टली हैरियर बट क्लोजर टू बीइंग टू अ हैरियर। सो अंदर स्पेस ज्यादा हो जाएगी, रियर सीट पैसेंजर्स की ज्यादा सीट आराम से बैठ पाएंगे, ज्यादा चौड़ी है, बूट स्पेस बढ़ जाएगी गाड़ी की, एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो क्रेटा में अपग्रेड करना चाहते हैं टू अ बिगर क्रेटा। आप ये पॉइंट देखो, काफी क्रेटा बायर्स क्रेटा लेके बेच रहे फिर क्रेटा ले रहे, सो इन दैट सिचुएशन उनके लिए एक अच्छा अपग्रेड हो जाएगा टू बाय दिस कार, एंड ये ही चीज Hyundai यहां पे लेवरेज करने की कोशिश करेगा। अब इस गाड़ी में आपके पास 1.5 लीटर के 3 इंजन आएंगे, एक नॉन टर्बो, एक टर्बो, एक डीजल। उसके साथ आपके पास टेक्नोलॉजी भी सब आने वाली है, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 12 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रियर AC इवेंट्स, यू नेम इट, लिटरली ऑलमोस्ट सब कुछ इस गाड़ी में अवेलेबल करा दिया जाएगा जो क्रेटा में है। ओवर एंड टॉप ऑफ दैट यू गेट अ फ्यू मोर एक्स्ट्रा फीचर्स टू। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोपोजिशन बन जाएगा फ्रॉम Hyundai, because it will be the new generation Creta, और यहां से they will look at introducing a hybrid in the coming few years, and इसी के साथ वो EV भी यहां कंटिन्यू करेंगे। तो ये टोटली 3 प्रोडक्ट्स हो गए, क्रेटा हाइब्रिड, क्रेटा इलेक्ट्रिक, पेट्रोल डीजल, एंड चौथा बन जाएगा क्रेटा इनलाइन। तो ये 4 आपके लॉन्चेस हो गए, मे बी 2027 2028 में तक जाएंगे। उसी के साथ Hyundai 2027 में लॉन्च करने वाला है अपना न्यू ब्रांड Genesis। अब Genesis उनकी प्रीमियम लग्जरी कंपनी है, जो बेसिकली मर्सिडीज, BMW, Audi ये सबसे डायरेक्टली हेड ऑन compete करती है, और इसकी टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। हाल ही में मैंने ये गाड़ियों को कोरिया में चलाया, एंड आई कैन वाउच फॉर देम, दे आर वेरी वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ ये ऑफर करने वाले हैं। दीज आर गोइंग टू बी फैंटास्टिक चॉइसेस फॉर यू टू लुक एट। अब जो Genesis इनकी गाड़ियां लाने वाला है, उनमें 2 गाड़ियां मेरे को पता है जो आ सकती है। वन इज गोइंग टू बी द GV80। अब ये एक सॉर्ट ऑफ GLE साइज की गाड़ी है, GLE X5 साइज की गाड़ी है, और इसकी प्राइसिंग वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी क्लोज टू 90-95 लाख मैक्सिमम। अब अगर ये गाड़ी इस प्राइस में आती है, ये तहलका मचा देगी। हाउ?
क्योंकि ये एक 3.5 लीटर V6 इंजन के साथ आती है। यू गेट ऑल द फीचर्स, सीट मसाज, हीटिंग, वेंटिलेशन, सेकंड रो पैसेंजर्स के पास टीवी स्क्रीन है, थर्ड रो भी है इस गाड़ी के अंदर, इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड्स है, एंड यू नेम इट गेट्स सो मेनी फीचर्स। मैं आपके लिए वीडियो बहुत जल्द डालने वाला हूं विच यू शुड वेट एंड चेक आउट ऑन मोटर ऑक्टेन। बहुत जल्द आपको इसका एक वॉक अराउंड वीडियो हमसे मिलने वाला है। उसी के साथ जेनेसिस अपनी GV70 लॉन्च कर सकती है, जो टेक्निकली समवेयर GLC या X3 के साइज की गाड़ी है, एंड दिस शुड बी प्राइस समवेयर अबाउट 70 lakhs अप्रॉक्सीमेटली। तो ये भी एक बहुत ही एक्साइटिंग पैकेज बन जाएगा उनके लिए टू लॉन्च फॉर द इंडियन कार मार्केट, क्योंकि ये साइज बड़ी है गाड़ी की लेकिन प्राइस काफी कंपेटिटिव है एंड टेक्नोलॉजी फीचर्स। सो टेक्निकली आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं, वो जेनेसिस GV80 अलोन is almost like GLS features, almost GLS size in the price of GLE, और वहीं पे GV70 जो आती है is going to be priced somewhere between 70-75 lakhs। तो ये GLC के प्राइस में आएगी with GLE टेक। सो ये एक डिफरेंशिएशन है और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग ब्रांड है इंडिया में अगर वो एंटर करता है। मैं आपको ये बता देता हूं, इनकी टोटल 5 ही गाड़ियां है जेनेसिस के पास, G70, G80, G90। तो G90 इज देयर एस क्लास कॉम्पिटिशन या 7 सीरीज कॉम्पिटिशन। अब वो सेडान लाते हैं कि नहीं वी डोंट नो, बट GV80 डेफिनेटली आ रही है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग GV70 ऑल्सो टू कम इनटू द इंडियन कार मार्केट। Hyundai एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक SUV पे काम कर रहा है जो इंडिया में कंप्लीटली लोकलाइज की जाएगी, एंड दिस वुड बी हाईली इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। एंड जो हमें समझ में आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी द Hyundai Kona। जी हाँ, कोना इंडिया में पहले भी थी, दे आर गेटिंग अ न्यू जनरेशन टू इंडिया, एंड ये इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाली है जो कहीं ना कहीं क्रेटा से थोड़ी बड़ी रहेगी इन इट्स ओवरऑल साइज, एंड अच्छी खासी स्पेस, टेक्नोलॉजी, फीचर्स सब कुछ ऑफर करने वाली है गाड़ी। वी विल कीप ऑन पुटिंग वीडियोज ऑन द न्यू Hyundai लॉन्चेस जो आ रहे 1 मिनटर्स। हमने काफी सारी ये सब गाड़ियां चला ली है कोरिया में जब हम रिसेंटली गए थे, बट उनका अपग्रेडेड या मोर इंडियनाइज्ड वर्जन आने वाला है, क्योंकि इंडिया में लोगों को टेक्नोलॉजी फीचर्स ज्यादा पसंद है। तो इसी वजह से आप वो ज्यादा टेक्नोलॉजी फीचर्स इंडिया में नोटिस करोगे। जैसे जो कोरियन गाड़ी थी उसमें सनरूफ छोटा था, इंडिया में ज्यादा बड़ा सनरूफ रहने वाला है। सो एनी which ways, all I'm trying to say is Hyundai Kona आने वाली है, that is going to be an electric car. Again, Hyundai is looking to get a lot of new launches in India. 2028 में वो लोग लॉन्च करेंगे अपनी पहली हाइब्रिड गाड़ी which will be the Hyundai Palisade। अब ये टेक्निकली फॉर्च्यूनर से कंपीट करेगी इन प्राइसिंग एंड इन टर्म्स ऑफ साइज, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, ये बहुत कुछ ऑफर करने वाली है। सो इफ यू लुक एट दिस एंटायर कैटेगरी, ओके, तो यहां पे आपके पास 2.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन दिया जाएगा टर्बो के साथ, तो ये 330 bhp का पावर बनाएगा और फिर भी 1000 किलोमीटर का रेंज देने वाली। 3 रोज ऑफ सीटिंग रहने वाली है इसके अंदर, तो स्पेस अच्छी खासी है, कंफर्टेबल गाड़ी रहने वाली है, 2 सनरूफ रहने वाले हैं। सो फीचर्स की भी बिल्कुल कमी नहीं है, एंड इट विल कम विद 20-21 इंच व्हील्स। तो ये जो फॉर्च्यूनर वाला सेगमेंट जहां पे फोर्ड थोड़ा थोड़ा बेटर ज्यादा दे रहा था, देन अ लिटिल मोर देन द फॉर्च्यूनर, एंड कभी कोई और एंटर करता है कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा देके, ये एक पहले बार ऐसी गाड़ी रहेगी कि यार ये फॉर्च्यूनर को ऐसा काफी आउटडेटेड फील करवाएगी। सो इफ दिस कम्स इन एट 60 lakhs रुपीज विच इज एक्सपेक्टेड टू डू, ये इस सेगमेंट को कंप्लीटली बदल देगी। सो दैट इज अ कार टू वॉच आउट। पर अगर आपको लग रहा है कि यार 60 लाख तक मेरा बजट नहीं, मुझे थोड़े कम प्राइस में चाहिए, सो देन दे वुड इवन गेट द Santa Fe टू इंडिया विच इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि Hyundai ने कहा है कि हम ऑफ रोडर लाने वाले हैं इंडिया के अंदर। सो ये जो ऑफ रोडर इनकी तरफ से आने वाली है इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड टू बी अ Santa Fe। Santa Fe की खासियत क्या है कि ये कहीं ना कहीं 45-55 lakhs के बीच में बैठ सकती है, और ये एक ज्यादा रगिड लुकिंग गाड़ी है, थोड़ी ज्यादा टफ बनाई गई। तो अगर आपको कहीं कैंपिंग जाना है, रोड ट्रिप पे कहीं जाना है, दिस जस्ट फिट्स इन वेरी वेल इनटू दोस सिचुएशंस। इसमें भी 2.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, बट इसमें हाइब्रिड अवेलेबल नहीं कराया गया है, एंड दिस थिंग इज वेरी क्विक टू। फीचर्स भी इसमें काफी सारे आ जाते हैं, लाइक यू गेट सैनिटाइजेशन फॉर योर फोन विथ योर वायरलेस चार्जिंग पैड। जैसे बहुत कुछ आपके पास ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में जो काफी यूनिक है। Santa Fe पे हमने वॉक अराउंड्स बनाया है, हमने 1 मिनटर्स भी काफी सारे बनाए। यू कैन गो एंड चेक देम ऑल ऑन मोटर ऑक्टेन, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑन द Hyundai Santa Fe एज वेल। अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स 29-30 एंड और कौन कौन से ब्रांड्स या गाड़ियां Hyundai इज टारगेटिंग फॉर इंडिया। तो Hyundai ने कहा है कि हम MPVs भी इंडिया में लाने वाले हैं।
तो इसमें दो एमपीवीज हमारे टॉप लिस्ट में आते हैं। एक तो आ जाती है Hyundai की स्टारिया। ये टेक्निकली कार्निवल कंपटीशन है, बड़ी है, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है एंड इट इज फीचर रिच टू। फॉर द प्राइस इट इज कमिंग एट, ये एक परफेक्ट कैंपिंग कार बन सकती है। स्टारिया में कैंपिंग मॉडल भी आता है जिसमें बेसिकली यू कैन लिफ्ट द टॉप मच हायर एंड वहां पे एक बेड लगा सकते हो। सो इट कम्स विथ ऑल द टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स जो आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। एंड उसी के साथ वो लोग स्टार गेजर को भी कंसिडर करें फॉर द इंडियन कार मार्केट, तो ये कहीं ना कहीं किया कारेंस के प्राइस पॉइंट में आ जाएगी, विच इज बिटवीन 18 to 23 lakhs ऑन रोड। एंड ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज आपके लिए बन सकता है क्योंकि इसमें 1.5 लीटर का टर्बो, नॉन टर्बो एंड डीजल इंजन ऑप्शन कर दिए जाएंगे। एक स्पेशियस गाड़ी है, कंफर्टेबल है एंड आप अगर एक एसयूवी नहीं लेना चाहते देन दिस एमपीवी सॉर्ट ऑफ फिल्स इन दोज गैप्स फॉर यू परफेक्टली। तो ये Hyundai का मोटा मोटा प्लान है। These are mostly 5-6 cars that I've already told you that are being considered for India. Hyundai Ioniq 9 भी कंसिडर की जा रही है, उसकी प्राइस 1 करोड़ से ज्यादा है, इलेक्ट्रिक है। That's why I didn't thought I'll tell you more about in detail about it. तो ये जो 26 लॉन्चेस है they are more like derivative कि क्रेटा है, क्रेटा इलेक्ट्रिक एक हो गया, क्रेटा इनलाइन दूसरा हो गया, क्रेटा आइस पेट्रोल डीजल तीसरा हो गया एंड क्रेटा हाइब्रिड। तो ये 4 मॉडल्स हो गए इनके। सो दैट्स हाउ दे मेड इट 26 लॉन्चेस। तो इस वजह से न्यू मॉडल नेम्स काफी लिमिटेड है, बट ओवरऑल देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन। एंड इनफैक्ट हमारे पेड सब्सक्राइबर्स के लिए हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया दैट वाज शॉट अ लिटिल बिफोर, तो वी हैव नॉट मेंशन एग्जैक्ट डेट्स, बट वहां पे हमने सारे डिटेल्स दिए हैं ऑन एग्जैक्टली व्हाट मॉडल इज कमिंग, व्हेन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट फीचर्स डू यू एक्सपेक्ट, फुल बहुत ही लंबा डिटेल वीडियो। सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। अब अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके पास अगर सवाल है, सो इट्स वेरी सिंपल, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑन व्हिच कार शुड यू बाय। जी हाँ, दिस इज अ पेड सर्विस एंड इससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा ऑन व्हिच कार शुड यू एक्चुअली बाय। सो बुक योर कॉल राइट अवे, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिल अप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए राइट अवे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइस।